धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। नमोस्तु भगवान। प्रथम शास्त्र दान करने का सौभाग्य, आप खड़े हो जाएंगे जिनके नाम मैं ले रहा हूं। रतन कुमार, संजय कुमार, अजय कुमार जी, बड़जात्या परिवार। प्रथम शास्त्र के लिए आमंत्रित कर रहा हूं सीताराम जी, निर्मला देवी, नीरज जी, धीरज जी, बाकलीवाल, महापौर। मैं आमंत्रित कर रहा हूं बड़जात्या परिवार, तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। हम सभी को आचार्य भगवान की दिव्य देशना सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उसके पहले पूजन का सौभाग्य प्राप्त होता है। सभी लोग यहां से नीचे उतरते जाएं, अपने स्थान पर ग्रहण करते चलें। और राजकुमार जी, राशु, राहुल, बड़जात्या, आपको भी शास्त्र प्रदान का सौभाग्य प्राप्त होता है। आपसे शीघ्र निवेदन, शास्त्र प्रदान करने के बाद अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमती कुसुम सुकमाल जी, अजीत जी जैन, हर्षित जी जैन, पारस हैंडलूम रायपुर, आपको भी शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हेलो सुकमाल जी, सरिता जी, सुलेखा जी, बिलासपुर, आपको भी शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सिर्फ 2 लोग आते चले और आचार्य भगवान के चरणों से आशीर्वाद प्राप्त करते चले। निपेंद्र, अमन, रमेश, विशाल, कुनकुरी, आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पूनम चंद जी, ज्ञानचंद जी, पांड्या, भिलाई, आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और डॉक्टर दीपक जैन, आप आए, श्रीफल बैठकर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और सबसे पहले मैं चाहता हूं शीतल भैया नागपुर वाले जो हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं, वे भी आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर। पदमचंद जी जैन, संगीता देवी जी जैन, पांड्या जी सूरत, आप आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शीघ्रता से नीचे आते जाएं। चलिए सामने से अजीत भैया, जिनके नामों की घोषणा हो रही, 2 लोग आएंगे, बाकी कोई नहीं आते। और मैं सबसे पहले दिगंबर जैन समाज डोंगरगढ़, यहां पर उपस्थित है युवा साथी, जोरदार तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। और सभी लोग संयुक्त रूप से नीचे से सभी लोग आए और आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ, शास्त्र यहां प्रदान करें, सौभाग्य प्राप्त करें। चलिए बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। कहां से? पूरे डोंगरगढ़ के युवा साथी जो चंदगिरी के लिए भी हैं, सब युवा साथी, सबकी भावना है आचार्य भगवान के चरण डोंगरगढ़ भी पढ़ना चाहिए, जहां अतिशयकारी अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा विराजमान है। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। श्री आदरणीय दीदी जी प्रतिभा मंडल जबलपुर से पधारी है। सभी लोग जिनकी बारी आए जब वो आए। हाँ, डोंगरगढ़ का नेतृत्व करते हुए जबलपुर की दीदियों के साथ संयुक्त रूप से श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य। सभी प्रतिभा स्थल की दीदियां, बड़ी दीदियां, छोटी दीदियां सब आ जाएं। और हमारे नगर गौरव डोंगरगढ़ की नेहा दीदी और शुभी दीदी, तालियां बजाकर आप सम्मान तो करिए। श्री विद्यासागर से देखिए, 1 मिनट पीछे, छत्तीसगढ़ की इस धरती पर कल्याणपुर में बच्चों की पाठशाला में गुरुवर विराजमान है। सबसे पहले जय बोलना बालिका लोग बोलेंगे, छात्रा लोग बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। अब बालक लोग बोलेंगे कल्याणपुर के, बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। और जितने 16 में चौके खड़े सब अपने स्थानों से बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। श्री विद्यासागर सेवा दल गौर झामर से पधारे, आप लोग भी संयुक्त रूप से आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करा से नीचे, यहां से
और आज की सभी लोग अपने स्थान निश्चित निर्धारित स्थान पर बैठ जाएं। आज श्रावक षष्ठी बनकर लक्ष्मी एम्पोरियम जबलपुर वीरू खोवा वाले को श्रावक षष्ठी बनकर पूजन का सौभाग्य प्राप्त होता है और सामूहिक पूजन हम सब मिलकर करेंगे। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। हम सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं और आज की पूजन पठन का सौभाग्य प्रतिभा स्थली की छात्राएं छत्तीसगढ़ी में पूजन का सौभाग्य प्राप्त करें। वहीं से नीचे से खड़े होकर हाँ दर्श पाके तोर मोर मनवा सुख पाथे मन इत उत किंजर नहीं हो मन इत उत किंजर नहीं समता है मन भाते दर्श पाके तोर मोर मनवा सुख पाथे तोर आहावन करो तो मनवाणी देहले मनवा में ते बस जावे हो मनवा में ते बस जावे कब्बू मत जावे दर्श पाके तोर मोर मनवा सुख पाते ओम ह्रूम श्री जी विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतरवत संवोषित इत आह्वाहनम ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अत्र तिष्ठिष्ठ स्थापनम जय हो जय हो जय हो अत्र तिष्ठिष्ठ स्थापनम जय हो जय हो जय हो अत्र मम सन्नितो भव सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम छिपामि जन्म मरण के दुख मोला बड़े भारी हो कर देहु बेड़ा पार कर देहु बेड़ा पार कर देहु कबले मैं भटकत फिरत हो कबले मैं भटकत फिरत हो कि तोर बिन कोनो सहारा नहीं है जी कि तोर बिन कोनो सहारा नहीं है जी मोर नैया के ते बन जावे पतवारी हो कर देहु बेड़ा पार कर देहु ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति ये दुनिया में ताप बड़े भारी दुनिया में ताप बड़े भारी कि तोर चरना में है शीतल छैया कि तोर चरना में है शीतल छैया ते मोरे जन बिसरावे गुरु ज्ञानी हो कर देहु बेड़ा पार कर देहु ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति अक्षत ला कहते सब उज्जवल अक्षत ला कहते सब उज्जवल कि तोर जैसे उहु उज्जवल नहीं है कि तोर जैसे उहु उज्जवल नहीं है तोर रसता के मुला बना लेवे संग भारी हो कर देहु बेड़ा पार कर देहु ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षय प्रप्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति काम भावला बेटे बर कि फूल बेटे बर में आगे कि फूल बेटे बर में आगे काम भाव मोला बेटे देवे हितकारी हो कर देहु बेड़ा पार कर देहु ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति खाई खजाने सब खातो कि पेट मोर फिर भी भरत नहीं है कि पेट मोर फिर भी भरत नहीं है तोर जैसा रत्नाला मोला भी जितावे हो कर देहु बेड़ा पार कर देहु हे अनशन तप के धारी प्रभु ऐसन उपवास करथस मोरा भी भूख प्यासल नशा देवे प्रभु नशा देवे मैं तोर पवित्र गोड़मा नैवेद्य ला अर्पण करथो प्रभु नैवेद्य ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय
क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोह माया अंधियारा, जय हो। मोह माया अंधियारा के घिर गेव चक्कर व्यू में फंस गयो, कि घिर गेव चक्कर व्यू में फंस गयो। तोर ज्ञान दीप से मोर ज्ञान दीप ला जलावे हो, कर देहु बेड़ा पार, कर देहु कर देहु कर देहु बेड़ा पार, कर देहु। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। धूप जैसन जल करते, धूपन जैसन जल करते, के अब्बर परिचय कर ले थस, कि अब्बर परिचय कर ले थस। अपन जैसन मोरा भी करम ला नशावे हो, कर देहु बेड़ा पार, कर देहु कर देहु कर देहु बेड़ा पार, कर देहु कर देहु। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। फल से लदे जैसे डारी, बादल में जैसे चांद तारे, कि तोर में ओकर से गुण ज्यादा हवे, कि तोर में ओकर से ज्यादा गुण हवे। अपने आसरा देकर भक्ति का फर दिवावे हो, कर देहु बेड़ा पार, कर देहु कर देहु। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्पामिति। तोरे गोड़ में रख देवो, तोरे गोड़ में रख देवो, कि जल चंदन घेरी बेरी, कि जल चंदन घेरी देरी। आठ दरवले पूजन कियो दुख मिटावे हो, कर देहु बेड़ा पार, कर देहु कर देहु कर देहु बेड़ा पार, कर देहु कर। हे प्रभु, मैं किंजर किंजर की तोड़ कर आथो, बार बार देखथो, पन मन भरती नहीं, तोला देखकर अब्बर सुख पातो। प्रभु ऐसन मोला भी बना लेवे, प्रभु बना लेवे। मैं तोर पवित्र गोड़ में अर्घ ला चढ़ातो प्रभु, अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। काथे सबला मोनी डाल दिए गुरुजी, काथे सबला मोनी डाल दिए हो, सबों के मन ला मोह लिए गुरुजी, काथे सबला मोनी डाल दिए हो। शिखर जी जाऊं, गिरनार जी जाऊं, पावापुर जाऊं, चंपा पर जाऊं, पर तोर में चारों धाम पाऊं गुरुजी, पर तोर में चारों धाम पाऊं गुरुजी। काते काथे सबला मोनी डाल दिए गुरु। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़कर निवेदन करें, हे आचार्य परमेष्ठी अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। प्रतिदिन की भांति एक भी दिन ऐसा नहीं, प्रतिदिन की भांति नई नई जनता की टोली यहाँ पर मिलती रही। एक सी प्रसन्नता, एक सी ही खुशी, मानो सारे दुनिया को ही भूल गए हो। और
महिमा किसी की भी हो, लेकिन उस महिमा को समझने वाला भी तो चाहिए। महिमा का अर्थ होता है मही मैंने पृथ्वी, माँ मैंने उस पृथ्वी पर, धरती पर बहुत सारे लोग रहते हैं। तो कल नहीं परसों से ही कहना प्रारंभ हो गया, अब तो निश्चित हो गया। क्या हो गया? डोंगरगढ़ पधार रहे। भावना तो होनी चाहिए, कौन नहीं होए? भावना होनी चाहिए, उसका कौन निषेध कर रहा है? लेकिन अड़ोस पड़ोस की ओर भी ध्यान देना चाहिए। देखो, डोंगरगढ़ तो कई बार गए हैं, नहीं समझे? आते समय में भी और जाते समय में भी। लेकिन यहीं पर पास, चंद्रगिरी के पास बिल्कुल, कौन सा गांव? कल जो है लाल बहादुर नगर। सोचना चाहिए, जहाँ से 10-15 छात्राएं, हाँ छात्राएं तो चंद्रगिरी में प्रतिभा स्थली में रात दिन रह कर के वह साधना अध्ययनरत है। तो वहाँ पर पहले से ही वो महाराज आते हैं क्या नहीं आते क्या पता। तो इसका भी प्रभाव तो होगा। कितने भी डोंगरगढ़ अपनी तरफ से कहे, लेकिन ये भी एक विशुद्धि होती है। हमारे यहाँ भी महाराज आएंगे तो यह आप लोग कह देते तो बहुत अच्छा, लेकिन आज तक नहीं कहा। फिर क्या कहना? वहाँ से जब एक बार मुड़ गए हम तो वह नगर लाल बहादुर नगर मिल गया। वहाँ से सारे लोग गांव के गांव टूट पड़ गए। तो फिर इसके उपरांत टोलियाँ के ऊपर टोली, मक्का टोला, बच्ची टोला, फिर रामा टोला, फिर कुमड़ा टोला, ठाकुरों की टोला। ये इतने टोले को छोड़ करके हम कैसे जा सकते बताओ? इन सब का पुण्य एकत्रित हो गया तो फिर बाद में इनको भी आना ही। देखो, पहले गांव का नाम तो बताना चाहिए था आप लोगों को। हम मेन रोड को छोड़ करके ग्रामीण टोलों में भी तो जाना चाहिए। वहीं से शहरों में जाकर के बसते हैं और शहरों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति गांव से ही होती है। गांव में क्या नहीं है? सब कुछ है। केवल आप लोग शहर वाले वाहनों में घूमने को ही मानते हैं सब कुछ, लेकिन ये पैरों से घूमते हैं। घूमना तो उनका काम है ही नहीं। वह तो केवल भक्ति में रहते हैं। रात में दिन भर वो मेहनत करते हैं और सबके बारे में सोचते रहते हैं। और यहाँ तो छत्तीसगढ़ में कि श्रावण में तो श्रावण होता ही है, लेकिन गर्मी के दिन में भी हमने श्रावण देखा है। मेरा जीवन श्रावण हो ऐसे कहते हैं। यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन श्रावण है। जगदलपुर तक यात्रा हो गई, वहाँ जहाँ देखो वहाँ पर श्रावण ही श्रावण। गर्मी के दिनों में भी श्रावण। कैसा
बिल्कुल हरियाली चारों तरफ। मेहनत तो पुरुष भी और महिला भी, पुरुष सारे मिल कर के आनंद के साथ आप लोग क्या समझे, ये सारा का सारा उन्हीं का है। कल तो हम वहाँ पर रुके थे, पूछा कि ये क्या है, थप्पी के थप्पी लगे हैं। तो महाराज ये सारे धान चावल है, चावल चावल। कहाँ कहाँ तक पहुँच जाता है वो चावल, अनेक प्रकार के चावल, ये विष्णु भोग जैसे चावल मिलता है ना यहाँ पर, छत्तीसगढ़ में है। हाँ, बहुत सारे पुकरा चावल। हाँ, तो अनेक प्रकार के चावल है और इन्हीं को आप लोग चढ़ाते हैं पुंज के रूप में प्रभु के चरणों में। कितना सुंदर और शांत, और कोई ज़्यादा लालसा नहीं। लालसा क्या है बोलो? चरणों के। तो फिर गाँव में भी तो होना चाहिए, उसमें क्या बात हो गई। हाँ, गांव वालों की भी लालसा, दो लालसा होती है। और बहुत शांति के साथ देखा कि सारे के सारे वहाँ पर बिल्कुल हमेशा हमेशा जैसे प्रभु आ रहे हो जा रहे हो, यहाँ पर आते हैं जाते हैं, क्योंकि संतोष जहाँ पर है वहाँ पर दुनिया का पूरा सुख मिलता रहता है। जहाँ बहुत कुछ साधन सामग्री है किंतु संतोष नहीं, केवल हाय हाय होता है। हाय हाय होने से जीवन कभी भी सुधर नहीं सकता। शांति रखो, संतोष रखो, दूसरे के लिए भी सहयोग का हमेशा हमेशा योगदान बनाए रखो। इसलिए इन लोगों ने कर्मठता के साथ अपने उद्योग क्या, अपना धंधा क्या, सारे के सारे यहीं पर रह कर के ज़िंदगी पर गुजार देते हैं। आप लोग बहुत सारी आकुलता के साथ जीते हो। गाँव के स्वभाव प्रकृति को आप देखने का विश्वास रखो, वह अवश्य ही एक सीखने योग्य कला है, जो गाँवों में प्रकृति के रूप में ही हमें देखने को उपलब्ध होता है। रात होते ही दिन में पूरा कार्य हो गया, रात होते ही पहले से ही भोजन करके भगवान भजन चालू हो जाता है। रात भर वो कत्वाल चलते रहते हैं और सारे के सारे मग्न हो करके प्रभु के नाम लेते रहते हैं। प्रभु के नाम तो सभी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल डोंगर गाड़ी ले। हाँ, अब इसमें आप लोग बैठे हैं, अब देखो तो सही, अंत में ये कल्याणपुर है। कल जो हुआ था लाल बहादुर नगर था, तो यहाँ पर कल्याणपुर है। बताओ, यहीं से होगा। अब इसको आप छुड़ा रहे थे। हाँ, अब इस सभी मिल करके चलो। आप डोंगरगढ़ अभी नहीं जाना। हाँ, 3 किलोमीटर है बताते, पास ही है। हाँ, पास नहीं है, पास ही है। हाँ, हम बाईपास से आ गए, बिल्कुल पास में है। कल्याणपुर है, सबका कल्याण होगा। क्यों, कब होगा? जब हम संतोष की प्रार्थना करेंगे, भजन करेंगे, आराधना करेंगे, तभी ये कार्य हो सकता है। बहुत अच्छा है, सब गांव वाले सारे के सारे मिलजुल करके, कोई पार्टियां नहीं। सुन रहे हो? डोंगरपुर में कितनी पार्टियां? कोई पार्टी नहीं? अरे बहुत सारी। एक ही पार्टी, जीतने के बाद तो एक ही पार्टी रहती।
अच्छा, चंद्रसेना है। तो चंद्रसेना तो होना चाहिए, लेकिन आजू बाजू जितने गांव हैं उनमें फैलाना चाहिए। आज से किसी ने बताया नहीं था। इन सभी गांवों में हथकरघा चलता है। देखो ये वो क्या कहते हैं, आप लोगों के लिए जो कपड़े आए हैं कहाँ से आए बताओ। हाँ, तो इसलिए वो सारे श्रमशील हैं। श्रम करना वो कभी भी नहीं, एक एक दो दो तीन तीन साड़ियाँ भी बनाने वाले यहाँ हैं, ऐसा सुना है। ऐसे मेहनत करने वाले राष्ट्र के उन्नति में योगदान देते हैं। यहीं से दूध जाता, यहीं से धान जाता, यहीं से सब जाता, वस्त्र पहनने के लिए भी चला जाता है। और क्या चाहते हो आप? श्रम से मांगने से कुछ नहीं मिलता, श्रम से अपने आप ही ऊपर से टपकता है। इसलिए मेहनत सीखो, श्रम सीखो, श्रमण बनो, अथवा किसान बनो। किसान कैसे बनता है यहाँ पर आने से देखने को उपलब्ध होता है। इसलिए उन्हें कभी भी कष्ट का अनुभव होता ही नहीं, दुख का अनुभव होता ही नहीं। उनका एक ही मात्र आराधन भजन यही चलता रहता है। प्रभु से प्रार्थना है ऐसे भक्तों का नंबर जल्दी आ जा। अहिंसा परमो धर्म की